मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा वीडियोस का जिक्र है। एक वीडियो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये वीडियो मैं बड़ी हाइड करके लगा रहा हूँ। इमरान साहब, इतना कोई गंदी औरत को जो अल्लाह ने लिबास अता किया हुआ है, उस लिबास को वो इस तरीके से उतार चुकी है कि उसको एहसास ही नहीं है कि ना अपने बाप की इज्जत का, इतना भी कोई बगैरत हो सकता है, इतना भी कोई गिरा हुआ हो सकता है। फिर अगर ये औरत शादीशुदा होती तो फिर भी हम कहते कि इसके पास जवाज होता कि जी मैं निकाह में थी। सर, हमारे दायरे किधर गए? मिनाइल मलिक अपनी वीडियो आउट करती है, उसके बाद इमशा की आउट होती है, और सर जब आउट होते हैं इनके रेट बढ़ जाते हैं, इनके रेट बढ़ जाते हैं। वो बगैर तो यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये क्या करती हैं? ये बंदों को फंसाती हैं, उनसे करोड़ों रुपए हड़प करती हैं, और फिर उन करोड़ों रुपए के एवज देखें ये वीडियोस क्या वायरल हो रही हैं। लगती लानत हो इन पे और इनके घर वालों पे भी। बगैर निकाह के एक औरत वैसे ही किसी मर्द के साथ रहती है, 100 कोड़ों का हुक्म है। ऐसी औरत को तो पहले तो कोड़े मारे ना। हम चाहते हैं हमारी बेटियां अम्मा आयशा जैसी हों, हम चाहते हैं हमारी बेटियां अम्मा फातिमा जैसी हों, हम चाहते हैं हमारी बेटियां वो हों जो राबिया बसरी जैसी हों। ये नस्ल परवान चढ़ाएंगी। ये फातिमा साहबा क्या कह रही हैं कि मैं शराब वाली वीडियो, और ये 5 साल पुरानी है, 5 साल पहले तेरे लिए सब कुछ हलाल था। और भाई जब तुम पीती हो गठी हो उनके साथ बैठ के, उनके साथ डांस कर रही हो, उनके साथ मौज मस्ती कर रही हो, तुम्हारे वालिदैन किधर हैं? हसन को हमने किसी जगह देखा है? नहीं देखा। हालांकि अप्रोच हो रही है उसको, सर इंटरव्यू दे, सर लेकिन वो नहीं दे रहा है। सर केश कर सकता था, कर सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि शायद उसमें फिर उसके खानदान में कोई गैरत है ना। ये आपको मैं ये भी बता दूं, मार्केट में एक नई बात चल रही है कि समिया अजैब साहब, समिया हिजाब बेहिजाब के हिजाब है, मैं तो इसे अब बेहिजाब ही कहूँगा, हिजाब का लफ्ज़ बहुत मुकद्दस लफ्ज़ है। समिया बेहिजाब साहिबा लॉलीपॉप खा रही हैं, लोग ये कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतनी नाजेबा वीडियो हैं, इतनी नाजेबा वीडियो हैं कि एक आम मुसलमान इसको नहीं देख सकता, एक शरीफ आदमी इसको नहीं देख सकता। और ये हमारे माशरे का असल हकीकी चेहरा है। ये वो लड़कियां हैं जो औरत कार्ड के नाम पे लड़कों को बर्बाद कर रही हैं, लड़कों को तबाह कर रही हैं, और उसके बाद फिर मासूम बन जाती हैं, अदालतों में चली जाती हैं। मामला कुछ यूं है, आपको पता है कि आजकल कुछ कंट्रोवर्सी चल रही हैं। मैं बात करूंगा समिया हिजाब की। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरती है, जाहिर बात है हमारा काम ऐसे लोग हमें शेयर करते हैं। अब वीडियो ऐसी है कि जिस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम लोग ये घटिया चेहरे मीडिया पे नहीं लेके आते तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्यादती गा रहे हैं। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं, हमारी जो लॉयर टीम है वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी करके रखी हुई है। हम लोग इस चीज़ पे केस भी करेंगे। लेकिन ये गंदी, इतनी गंदी वीडियो है, मतलब एक लड़का और लड़की के जब कुर्बत के गंदे रिश्ते होते हैं ना, गंदे रिश्ते, एक होता है मजहबी तरीके से, एक में मजहबी तरीके से भी आउट। आजकल जो मॉडर्न तरीके से ना जो पोर्नोग्राफी हो रही है, ये उसकी एक अक्कासी है। अगेन यही बोलूँगा कि प्लीज़ बच्चे और ख़वातीन ये वीडियो ना देखें। हमारी मजबूरी है इस टॉपिक पे बात करना, वरना हमें समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को कैसे असल चेहरा हम लोग दिखाएं। मैं बात कर करके मैं थक गया हूँ। डे 1 से, चाहे आयशा का मामला हो, चाहे फातिमा का मामला हो, चाहे समिया हिजाब का मामला हो, मैं इस पर बात कर करके मैं थक चुका हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रही लोगों को। स्टिल पीपल थिंक कि हमें भी ज़ाती दुश्मनी है। नहीं भाई, मुझे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, जिस मंबर पे बैठा हूँ, यहाँ पे हमें हर बुरी बात पे बात करना ज़रूरी है, और उसके खिलाफ अब तो एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो मोहतरमा क्या करती हैं, उनकी कुछ वीडियोज़ हैं। मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा वीडियोज़ का जिक्र है। एक वीडियो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब ये वीडियो मैं बड़ी हाइड करके लगा रहा हूँ। इमरान साहब, इतना कोई गंदी, मतलब क्या कहेंगे आप जी? सर जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, मामला ये है कि हमारे मुआशरे में औरत कार्ड के नाम पे औरत इस कदर बुरे तरीके से मर्दों को जलील भी करी जा रही है, पैसा भी हड़प करी जा रही है, और सबसे बड़ा जो मामला है, औरत को जो अल्लाह ने लिबास अता किया हुआ है, उस लिबास को वो इस तरीके से उतार चुकी है कि उसको एहसास ही नहीं है कि ना अपने बाप की इज्जत का, ना अपनी माँ की इज्जत का, ना बहनों की इज्जत का, ना ख़ानदान की इज्जत का। अब जिस समिया हिजाब की आप बात कर रहे हैं, ये चकवाल से उठती है। इसको गांव से क्यों निकाला गया, ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है। ऐसे ही है। 6 रोड में ये हॉस्टल में क्या करती रही, ये भी दुनिया जान चुकी थी।
आज इसी साल 2025 के पहले और दूसरे महीने में इसकी वीडियोस आई, इसने कहा जी ये ऐसे है वैसे है, इसने कहा जी मैं दुनिया से उकता गई हूँ, ये गलत हुआ है, मेरे साथ उस बंदे ने फ्रॉड किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। साथ ही अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई, और आज देखें हमारे पास कम व बेश कितनी वीडियोस लोगों ने भेजी हैं, जिसमें से मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी आपने जो चलानी है सिर्फ भाई इतनी चलाएं कि सिर्फ लोगों को एहसास हो जाए, पता चल जाए। सर मुझे एक बात इतनी नाज़ेबा वीडियोस, मुझे एक बात बताएं यार, इतना भी कोई बगैरत हो सकता है? इतना भी कोई गिरा हुआ हो सकता है? फिर अगर ये औरत शादीशुदा होती तो फिर भी हम कहते कि इसके पास जवाज होता कि जी मैं निकाह में थी, मैं अपने खामन के साथ, एक हरीम शाह नाम की औरत थी, उसने जब सब कुछ, उसने भी यही सेम पोस्ट थे उसके। सर आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये शादीशुदा कोई खातून भी होती तो शोहर के साथ इस तरीके से इस्लाम में जायज़ ही नहीं। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि हरीम शाह ने क्या कार्ड खेला था कि जी मेरा खामन है, मैं पावे अंगूठे उसके चूपूं तो पावे जो मर्जी करो। इसके पास तो वो जवाज भी नहीं है, वो भी नहीं। और इस्लाम ने हमें हर ऐसे तरीके से मना किया है। वो आप वाली बात है कि इस्लाम ने हमें बकायदा एक प्रॉपर वे दिया हुआ है, औरत को बताया, मर्द को बताया कि ये आपका इस्लामी वे है। बिल्कुल ऐसी है। मर्द को कहा गया कि ये कुरान कहता है कि ये तुम्हारी खेती है, इसको जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन उस इस्तेमाल का क्या था कि तुम दिन के टाइम किस तरह जा सकते हो, रात को कैसे जा सकते हो, रमजान में कैसे अपनी बीवी के साथ तुम हो सकते हो, रोजे के बाद क्यों टाइम दिया गया, ये मर्द औरत के लिए रखा गया था टाइम। लेकिन अल्लाह और उसके हबीब ने हमें आप रास्ता बताया। लेकिन ये बगैरत औरतें, ये जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ रही हैं, हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं, हमारी बेटियों को बिगाड़ रही हैं, ये जो वीडियो, अब मुझे ये बताएं, ये वीडियो यार मैं कहता हूं चुम्मा चट्टी वाली वीडियो भी नहीं कोई देख सकता, तो ये वीडियो आप मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इस बगैरत औरत को नहीं पता था कि ये मैं क्या कर रही हूं। मुझे एक बात बताएं सर, हमारे इदारे किधर गए? मिनाल मलिक अपनी वीडियो आउट करती है, उसके बाद इमशा की आउट होती है, और सर जब आउट होते हैं इनके रेट बढ़ जाते हैं, इनके रेट बढ़ जाते हैं। वो बगैर तो यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? और फिर इनको पीछे से ऐसे ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं कि मैं हैरान हूं कि यार हमारे मुआशरे को लोग किस तरफ लेके जाना क्या कहती है, औरत पे जुल्म होता है, औरत को मारा जाता है, औरत को पीटा जाता है, मैं नहीं चाहती कोई और पीटे, और मासूम इतनी बन जाती कहती है कि मैं लोगों के लिए आवाज उठाऊंगी, तो ये आवाज उठाएगी। अगर एक मिनट, इसने कहा जी मैं औरतों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अदारा बनाऊंगी, खुदा की बंदी तू अदारा बना के तू लड़कियों से भी यही अगर काम करवाना शुरू हो जाए तो लोगों की बच्चियों को कौन तहफ़्फ़ुज़ेगा? सर जी सीधी सी बात है, ये 2 नंबर लड़कियां हैं जो गंदे काम करती हैं, गंदे काम के पैसे लेती हैं। 100 नंबर है। आज मैं खुल के बताता हूँ, ये वही लोग हैं जो कोठे पे बैठती हैं, ये वही लड़कियां जो सब कुछ करती हैं, पैसे लेती हैं, और एंड पे आके औरत कार्ड खेल के मासूम बन जाती हैं। सर जी मैं आपको बताऊं, वो औरतें तो बेचारी इसलिए कह रहा हूँ, कोई अगवा होकर जाती है, मजबूरी से जाती है, तो खुशी से जाती है ना। लाहौर का काम था वो पता है क्या होता था, कोई अगवा होकर चली जाती थी, किसी का माँ बाप था ही नहीं, उसको ले गए जी वहां पे ले गए। अब ये जो है ना, ये डिजिटल कोठा जिसको आप नाम मिल चुका है, अब इसमें क्या है, ये बकायदा प्लानिंग से इनको पता है दूसरी तरह काम किया, 5000 2000 1500 है ऐसे ही। ये क्या करती हैं, ये बंदों को फंसाती हैं, उनसे करोड़ों रुपए हड़प करती हैं, और फिर उन करोड़ों रुपए के एवज देखें ये वीडियोस क्या वायरल हो रही हैं। लगती लानत हो इन पे और इनके घर वालों पे भी। मुझे ये नहीं पता भी अदारों ने ये जो सुलह की है, क्या उनको ये वीडियोस नहीं नजर आई? मैं कहता हूं ऐसी औरत, एक मिनट आप वाली बात है, बगैर निकाह के एक औरत वैसे किसी मर्द के साथ रहती है, 100 कोड़ों का हुक्म है। ऐसी औरत को तो पहले तो कोड़े मारे ना। ये कर क्या रही है बगैरत? ये हमारे मुआशरे को सना यूसुफ कर रही थी, उस बेचारी को भी बदनाम कर रही थी। ये अपने करतूत देखे कि मैं क्या कर रही हूँ। सर ये जो यहाँ पे ना औरतों को सजाए, यही काम किसी मर्द ने किया होता तो अभी मर्द जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं कहता हूँ सलाखों के पीछे होता, अभी तक पूरा माशरा उसके खिलाफ। मेरी बात सुने आप ना, कहीं पे भी ना आजमाने के लिए एक बात करें, कहीं पे भी एक औरत खड़ी कर दें, एक मर्द खड़ा कर दें, बगैर वजह के ना औरत शोर करना शुरू कर दे। अच्छा मर्दों ने आके पूछना भी नहीं, हमारे ही मर्द कि तेरे साथ हुआ क्या है, उस मर्द को मारना शुरू कर दे जाएंगे। हमारा औरत कार्ड इसका देखिए जी, आपके पास वकील साहब आए आयशा वाले, उन्होंने क्या कहा, ये औरत कार्ड क़यामत तक चलेगा। लेकिन यार हमारे अदारों में इतने सोए हुए ये लोग। अच्छा एक मिनट, जो अदारों में बैठे हैं उनकी भी तो बेटियां हैं, उनकी भी बहनें, ये औरतें उनको भी खराब कर रही हैं। मतलब इनको नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं ये कह रहा हूं, ये उनको भी खराब कर रही हैं। फिर
मेरी बात सुने यार, हम चाहते हैं हमारी बेटियां अम्मा आयशा जैसी हों, हम चाहते हैं हमारी बेटियां अम्मा फातिमा जैसी हों, हम चाहते हैं हमारी बेटियां वो हों जो राबिया बसरी जैसी हों। ये नस्ल परवान और चढ़ाई ये अच्छा, ये वो यहूदियों ने जो 100 साल पहले कहा था ना, वो इन्हीं औरतों के बारे में कहा था कि कंजर पैदा होंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, सो मोटो एक्शन लें इस वीडियो के ऊपर। सर ये इबरत का निशाना बनाए। खुदा की कसम, इस वीडियो के ऊपर फील्ड मार्शल आसम मनी साहब को एक्शन खुद लेना चाहिए। सर आप हाफिज हैं, वो हमारे मुल्क के सरबराह बाप की मानद होता है। और सर वो हाफिज भी और इस्लाम को समझते भी हैं, उन्होंने मदरसा भी पढ़ा है। इंडिया वालों ने, आपको पता है इस बात पे मुझे बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा यहाँ पाकिस्तान के अंदर से। इंडिया वालों ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा ये पहला आर्मी चीफ है, पहला पूरी दुनिया का बताया कि जिसका वालिद भी मौलवी था और ये खुद भी हाफिज हैं और ये इसकी इब्तदाई तालीम भी मदरसे में हुई हुई है। तो मैं आपको आपके मदरसे का वास्ता देता हूँ कि ऐसी औरतों पे नकेल डालें नहीं। खुदा की कसम, ये हमारी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, ये कॉलेजेस में, ये भी पिछले दिनों आपके सामने मियां इमरान साहब ने एक नया स्कैंडल एक्सपोज किया है जिसमें बताया हॉस्टल के अंदर लड़कियों को बकायदा सप्लाई पे भेजा जाता है, धंधा करवाए रहे हैं उनसे। भाई वो तो चलो जबरदस्ती वाला, ये क्या हो रहा है? तो खुशी के साथ कर रही है, ये खुशी के साथ कर रही है, वीडियो बनवा रही है, इसको पता है वीडियो बन रही है। अच्छा, इसमें तो 100% ये भी नहीं कह सकती कि ये आई है सर, क्योंकि 100% नजर आ रहा है सर, हम बच्चे। और ये वीडियो अगर किसी को नहीं है, किसी के पास, हाँ हमारे पास मौजूद है, हम नहीं चाहते कि हम किसी को दें, लेकिन हम एक मनसब पे बैठे हुए, अल्लाह ने अगर अदारा कोई भी हमसे रब्ता करेगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, किसी बंदे को नहीं देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बंदियों को इबरत का निशान बनाया जाए, सजाएं दी जाए इनको। देखें जी, अभी हमारे अदारों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो हकीम शहजाद लोहा फाड़ को अभी देखें मुल्तान एयरपोर्ट से पकड़ा है। आज वो बगैरत आदमी, वो भी, मैं उसके लिए भी बगैरत का लफ्ज़, आज वो कहता है मैं अपनी बीवियों को जी आबिंदा के बाद नहीं लाऊंगा। बगैरत आदमी, तूने इनको मुजरे की जगह पे बिठाया ना, जहां पे औरतें मुजरा कर रही है, वो तुमने बुलाई हुई थी, और तू पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हम मुजरा करवा रहे हैं। अब तू कहता है जी मैं औरतों को नहीं लाऊंगा, तू इसलिए नहीं ला रहा कि अब तुझे पड़ गया। हाफिज साहब ने पूरी डांग दे दी है। डांग बिल्कुल ऐसी है, ये डांग वो कहते हैं ना फेरने वाली, ये फिर ये डांग बिल्कुल ऐसी है। और अभी ऐसी तमाम औरतों को रुकना होगा, ये कार्ड नहीं चलेगा, औरत कार्ड उस्मान भाई अब नहीं चलेगा सर, औरत कार्ड नहीं चलेगा। सबसे पहले तो हम देंगे एप्लीकेशन इस वीडियो पे देनी चाहिए, बिल्कुल इस पे हम लोग देंगे। फिर हम फातिमा और आयशा वाले मैटर को भी देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे इस पे अमल किया जाए। अच्छा, उस पे वो फातिमा साहबा क्या कह रही है कि मैं शराब वाली वीडियो, और ये 5 साल पुरानी है, 5 साल पहले तेरे लिए सब कुछ हलाल था। What the hell? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी लड़कियां यार? कौन सी लड़की? अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, अभी एक और वीडियो मैं आपको देता हूं, आप वो भी इसी के साथ चलाएं। 3-4 लड़के बैठे हुए, 3-4 लड़कियां हैं, बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस पार्टी चल रही है, शबाब कबाब चल रहा है। फिर कल क्या होगा? कल इन्हीं लड़कियों में से कोई लड़की कोर्ट पहुंच जाएगी, कहेगी मेरे साथ इसने ज्यादती की है। और भाई जब तुम पीती हो, गठी हो, उनके साथ बैठ के उनके साथ डांस कर रही हो, उनके साथ मौज मस्ती कर रही हो, तुम्हारे वालिदैन किधर हैं? तुम्हारे बहन भाई किधर हैं? सर ये समझ नहीं आती कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इनके वालिदैन कौन है? मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो अपनी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे। मैं डॉक्टर अफान साहब से कहूंगा, मैं इकरारुल हसन साहब से सर, डॉक्टर अफान साहब गए हुए हैं उधर, पतलू के पीछे पड़े हुए हैं, अलीना अमर के पीछे पड़े हुए हैं, इकरारुल हसन साहब वो पीर खतीब साहब के पीछे पड़े हुए हैं, रेहान साहब पड़े हुए हैं, पतलू के पीछे पड़े हुए हैं। और ये चीजें तुम लोगों को नजर नहीं आती यार? इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे मुआशरे के साथ। देखें जी, मजा दोनों ने लिया, मैं कोई नहीं कहता लड़का ठीक था, लड़का भी इसी काबिल है जो हसन जैद है, या जो भी पहले भी इसके पता नहीं कितने एक्स थे, पता नहीं है कौन लड़का। अब ये तो हमें कंफर्म होगा ना कि ये सारे दायरे कंफर्म करेंगे ना, ये दायरे कंफर्म का लड़का तो सर लड़का गलत है, हर बंदा मान रहा है, लेकिन लड़की मासूम बन रही है ना। लेकिन लड़की कार्ड क्यों चल रहा है? मैं कहता हूँ लड़की को भी उसी तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहे? जेल में डालो, जो घटिया है उसको जेल में डालो। अच्छा, अब ये जो वीडियो आई, एक मिनट, वीडियो किसी ने भी लीक की, ये एक सवाल होता है ना, एक सवाल का मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगा। बात ये होनी चाहिए कि वीडियो बनी क्यों, या ये होनी चाहिए कि वीडियो लीक कहां से हुई? सर गोली मारे लीक करने को, मैं ये कह रहा हूं। बात वीडियो की भी नहीं है। तू लड़के के पास इतना करीब क्यों हो यार? कपड़े मतलब तेरा निकाह नहीं है, तेरा कोई शादी नहीं है, तेरा कोई उसके साथ कोई रिश्ता भी वाबस्ता ही नहीं और हुआ। उसके बाद तू मीडिया पे आके कभी तू खाना बना रही है, तू वो लोगों को दिखा रही है, आधे कपड़े पहने हुए मासूम बन रही है, कभी मासूमियत का कार्ड कह रही है, अभी मैं ऐसा करूंगी उस्मान, मैं अंडा बनाऊंगी। नहीं, अंडा को मारो गोली, मैं अभी एक NGO बनाऊंगी, उसमें मैं बच्चियों को प्रोटेक्शन दूंगी। अब मुझे समझ आई वो किधर जा रही है।
ये वो SK वाला काम कर रही है, जो SK साहब लाहौर सऊदीया लड़कियां सप्लाई पे लेके जाते हैं ना। देखें SK ने हमारे पीछे बंदे लगाए, मुझे कोई डर नहीं, कोई फर्क नहीं हमें पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान भाई मुझे ये बताएं, उसने एक मनाइल मलिक ने अपनी मर्जी से वीडियो की होंगी, मैं ये भी कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा मनाइल मलिक भी ठीक है, गलत है सर वीडियो, लेकिन वो भी जहां पे खड़ा होता है औरत के हवाले से बात करता है, बेहुदा लैंग्वेज करता है। मैं कहता हूँ, आप भी कहते हैं कि बगैरत है। बिल्कुल यार, हम गलत को गलत कहते हैं, लेकिन क्या हमारे अदारों को नजर नहीं? अच्छा, हमारे अदारों को उस टाइम नजर आता है जब सर से पानी गुजर जाता है, पानी सर से गुजर जाता है। यार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। आप ये मुल्क किसके नाम पे बना है? उस्मान भाई के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। तो यार इस्लामी मुआशरे में ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मुआशरे पहले, अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें उस्मान भाई, जितनी कौमें तबाह हुई ना, उनमें सिर्फ एक ऐब होता था। पूरी अब जितनी कौमों को, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ले लें, एक ऐब था। आगे चलते हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को लें, एक ऐब था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की एक कौम थी, उसमें एक ऐब था। उन्होंने पाबंदी लगाई, वो ऊँटनी वाला वाक़या हुआ, उन्होंने नहीं माना, उनको तबाह हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो आपने पूरा वाक़या सुना है, सूरह बकरा में जो गाय वाला जिक्र है वो भी आपने सुना हुआ है। यार मुझे एक बात है, आज का मुआशरा, हम किसके उम्मती हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए सारे पैगंबरों ने दुआएं मांगी कि हम इस उम्मत में पैदा हों। इन बगैरतों को नहीं समझ में आएगी। मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो समझते हैं दीन को, थोड़ा बहुत मोहब्बत रखते हैं। और आज उनके उम्मती में कौन सा ऐब नहीं है, मुझे ये बता दें, कोई एक ऐब बता दें। हर किस्म के ऐब। आप कहें इमरान भाई हमारे मुल्क में ना फलाना ऐब तो नहीं हो रहा ना, आप एक ऐब का नाम लें। सर सब ऐब हो रहे। यार ये वही काम होगा जो कौम लूत, जब वो कश्ती में जाके गंदगी करती थी और अल्लाह पाक ने फिर उनको ही उस गंदगी को साफ भी उन्हीं से करवाया। कैसे? एक बंदा जाके गिरा, उसको एक बीमारी हो गई थी ना उस कौम में, वो गिरा, वो ठीक होना शुरू हो गया उनका। और आखिर में आपको पता है क्या हुआ? उन लोगों ने ना यूं उसको साफ करके तो यूं लगाते थे जिस्म पे। अल्लाह ऐसे फिर गंदे लोगों को गंदगियों में धकेलते हैं। मेरी बात समझे आप उस्मान भाई। इमरान साहब, अब सीन ये है कि सामिया जाब की ये वीडियोस तो हमारे पास आ चुकी हैं। ये वीडियोस हम लोग इंशाल्लाह जल्द भेजेंगे इदारों को, और इदारों को हम लोग सामने लेके आएंगे ना इन चीज़ों को। इदारों को वीडियो भेजेंगे और उनको ये बात बोलेंगे कि ये देखो, इस पर एक्शन लो। हम खुद इसकी मुद्दई बनेंगे, हम लोग खुद इस पर एक्शन लेते हैं, कोई एक्शन ले या ना ले। आपकी विसातत से अदारों को एक और बात, अभी आपको पता है तुर्की में एक ड्रामा शुरू हो रहा है, प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो। अब वो कितनी बड़ी ज्यादती है हमारे माशरे के साथ। सर उस पर भी आएंगे। 4 औरतें 4 मर्द। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे मुल्क में ये औरतों, देखें रोज़ाना की बुनियाद पे औरतें कोई कपड़े उतार रही है, कोई कपड़े गीले करके उसमें क्या क्या कर रही है, कोई बाल खुले हुए क्या कर रही है। मैं कहता हूँ इन औरतों पे देखें, स्टेप बाय स्टेप होगा ना। अब ये औरत का, इस औरत का क्यों नहीं पोस्टमार्टम हो रहा? पोस्टमार्टम होना चाहिए ऐसी औरतों का। लड़का थोड़ा सा है ना, कमजोर है ना सर। लड़के का मामला ही खत्म हो गया है। अब लड़के का मामला खत्म। देखिए पहले इसने आज से 8 माह पहले भी यही कहा था, इसने कहा जी मेरे साथ उस बंदे ने वादे किए थे, हम मान गए थे। बात सुनो, तुम इतनी वो काकी बच्चियां होती हो कि तुम्हें पहले दिन ही को बिस्तर पे ले जाता है और तुम मान जाती हो, और तुम वीडियो भी बना लेती, वीडियो। अच्छा, अब सामने पता चल रहा है कि वीडियो बन रही है, मर्जी से बनवाइए ना। बच्चे कह रहा कितना फासला है, हाथ में पकड़ा हुआ लड़के ने। मैं कह रहा हूँ 1 फुट का भी फासला नहीं है इनमें। लड़के ने हाथ से पकड़ी हुई है, वीडियो बना रहा है और तू गंदी हरकत कर रही है, और उसके बाद तू जो गैर शरी, चलो शादी नहीं तुम्हारी, वो भी गलत काम, फिर शादी के बाद भी आप अपनी बीवी के साथ ये काम नहीं कर सकते। ये वो इस्लाम हमारा इजाजत ही नहीं देता। वो गैर शरी काम कर रही है उसके साथ। यानी कि ये जो पोर्नोग्राफी नहीं होती, जो वीडियोस के अंदर होती है, ये वहां से डार्क वेबसाइट, मैं कहता हूँ हो सकता है ये बंदी का सर्च करना चाहिए इनको। जैसे इन्होंने मुजफ्फरगढ़ में पकड़ा, एक टीम को पकड़ा। मैं यकीन माने ये कहता हूँ कि ये जो वीडियो हमारे पास आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डार्क वेबसाइट पे डाल रहे हैं ये वीडियोस। हो सकता है वहां पे भी डाल रही हो सर जी। देखें, अगर आप उधर काम कर रहे हैं तो ये भी तो डार्क वेबसाइट का ही काम है ना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पैसे ले रहे हैं ये। बाकी देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वीडियोस बिक भी सकती हैं, बनाई भी गई हैं, इसके बदले करोड़ों रुपए इस लड़की ने लिया है। इसकी अपनी प्रोफाइल क्या थी, गरीब से घर की थी। अब सीन ये है कि हम तो जाएंगे इदारों में, सीधी सी जो बात है। अगर इदारों ने हमें पकड़ना है, हमारे हाथ हाजिर है, हथकड़ी लगाएं, हमें अंदर कर लें। अब हम इस चीज़ पे खामोश तो नहीं रह सकते। हरीम शाह ने अपने पाँव की नोक से जब ईवानों के दरवाज़ों को खोला था, उसने क्या सबक दिया था, चपेट मारी थी। उस टाइम हमारे साथ हुआ फिर क्या था। आज अगर आपके मुल्क को दोबारा इज्जत मिली है तो ये आप माने कि हम शुक्रगुजार हैं अपने अदारों के,
अपनी आर्मी के, जो हमारे सर का ताज है। लेकिन मैं अपनी आर्मी से कहूँगा, खुदारा कौमे गर्क, मेरी बात याद रखिएगा उस्मान भाई, कामयाबी और नाकामी एक लम्हे में नहीं आती, ऐसे ही तबाही जो होती है, तबाही वो ऐसे कामों से होती है। ये सैलाब आ रहा है, बनीर पूरा, एक मिनट, कभी इतने बड़े पत्थर पानी में बहते देखे थे आपने? कभी नहीं देखे, लाइफ में नहीं देखे। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट का नाम तक सुना था? सुना ही नहीं था, अभी पता चला क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्यों हो रहा है? अभी एक मिनट, पूरा सियालकोट, हजारों गांव सफाई से मिट गए। सर लाहौर देख लें, लाहौर पूरे में के पार्क व्यू को क्या हुआ? मार्गला हिल्स पे हमारी क्लाउड बर्स्ट होता है, सैदपुर विलेज डूब जाता है, सैदपुर विलेर, स्वाद, ये क्यों हुआ है? मानसेरा। उस्मान भाई खुदा की कसम उठा रहा हूँ, कलमा पढ़वा ले मुझसे, मैं आपको कलमे की कसम उठा के कह रहा हूँ, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। बिल्कुल ऐसे सर, 2005 में भी तो सिलसिला आया था ना, और तौबा, फिर भी नहीं। उस टाइम क्या हुआ था? कश्मीर में क्या हो रहा था? कश्मीर में क्या हो रहा था? होटलों पे क्या होता था? यही कुछ था, यही कुछ था। इस्लामाबाद वाला जो प्लाजा गिरा था, क्या हो रहा था? मारगाला टावर में क्या हो रहा था उस टाइम? सर लड़के लड़कियों की नंगी बॉडीज निकली थी, अस्तगफार नऊजुबिल्लाह। उस्मान भाई, ये तो वीडियोस कुछ सामने आ रही हैं, और हमारी औरतें, हमारी बेटियों की जगह पे सारी होंगी। मैं तो सीधी सी बात, हम कलमा गो हैं, मुसलमान का बहन भाई। अभी वो फातिमा खान कहती है 5 साल पुरानी वीडियो, अब क्या ढूंढ रहे हैं इसमें से? मुझे ये बताएं, कल यही लड़की कहेगी कि ये वीडियो तो मैंने 5 साल पहले ये काम किया था। नहीं, कल को तुम्हारे अभी परसों चौथ की मैंने देखा है, समिया जाब के साथ एक और लड़का शुरू हुआ है, वो वीडियोस बन रही हैं। मूव ऑन होगी। पैसा सर, पैसा, फेम, पैसा, कोई इनको है ही नहीं, ना इज्जत असर ही नहीं है, सर असर ही कोई नहीं। इतना बड़ा वाक़या तेरे साथ हो गया, अल्लाह की बंदी। अच्छा, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा तो मुझे जो लगा है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ यार, मैं कहता हूँ पहले कहते थे मर्द बगैरत होते हैं, ऐसे सुनते थे। किसी जगह देखा है? जिस दिन का ये वाक़या हुआ है, अप्रोच हो रही है उसको, सर इंटरव्यू दे, लेकिन वो नहीं दे रहा है। सर केश कर सकता था, कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद उसमें फिर उसके खानदान में कोई गैरत है ना। ये लड़की वेरी फर्स्ट टाइम से अभी तक इसने ना वीडियोस में कमी लाई, ना अपने कामों में कमी लाई। और परसों इसकी आईडी पे लगी हुई है, कोई भी अदारा देखना चाहे, ये उसमें कह रही है कि मैं तुम्हारी इज्जत ले लूंगी, तुम मेरी इज्जत कैसे लोगे? इस तरह का कोई था मेरे पास, अगर हो तो मैं आपको दिखा दूंगा उसमें से। सर परसों क्या कहती पता है, कहती 7 लाख रुपए तुम्हें प्रमोशन के लेती हूँ, 10 लाख में लेके उससे क्या करूंगी? सर क्या यार, पैसों के लिए। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसकी रीजन ये है। लेकिन एक खुदारा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कहिएगा ना बच्चे देखें, ये क्योंकि क्लिप खास तौर पे जो है ये क्योंकि नहीं लगाना चाहते, और अपने एडिटर से आपने कहना है कि सिर्फ इस हद तक कि ये पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये आपको मैं ये भी बता दूं, मार्केट में एक नई बात चल रही है कि समिया अजैब साहब, समिया हिजाब बेहिजाब के हिजाब है, मैं तो इसे अब बेहिजाब ही कहूँगा, हिजाब का लफ्ज़ बहुत मुकद्दस लफ्ज़ है। समिया बेहिजाब साहिबा लॉलीपॉप खा रही हैं, लोग ये कह रहे हैं। कितनी गंदी बातें हो रही हैं ना। अच्छा व्यूअर्स, एक तो जो हमारे एडिटर है हमारी वीडियो लगाते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बच्चे भी देखते हैं, फैमिलीज भी देखती हैं। बाकी वही मैंने अगेन स्टार्ट में बोला था यार, बच्चे ना देखो प्लीज़, कुछ दिन के लिए हमारा चैनल ना देखें, फैमिलीज ना देखें, ताकि इन चीज़ों पर ना हम खुल के बात कर सकें। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, बांध लिया है अभी ये जो आपने ये जहाज शुरू किया है ना, जितनी भी बेहुदा वीडियोस बनाने वाली औरतें, वर्गर हरकतें करने वाली औरतें, जैसे डॉक्टर ईमान है, अब हमने ये जो जहाज शुरू किया है, इसमें देखें कितने थ्रेड हमें पहले भी आ चुके हैं। सर पहले भी आ चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम हर थ्रेड के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। क्यों? अगर इस काम को रोकने में मौत आई तो खुदा की कसम ये समझेंगे कि हम शहीद हुए। शहीद, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि तमाम जो टिकटॉकर, यूट्यूबर्स के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और उनको हम लोग वार्निंग देंगे कि अब तक जो हो गया, आइंदा कोई गलत चीज सामने ना आए, वरना तुम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।